अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि जो जी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम होना। जी की वैल्यू कम हो रही है विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी हाइट पे जाके जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये हमें यहाँ पे ड्राइव करना है। तो आइए अब हम इसे ड्राइव कर लेते हैं। क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो हमें मालूम है वो कितनी होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगर अर्थ की सरफेस पे इतनी है तो अर्थ से हाइट पे जाके उसकी वैल्यू क्या होगी, अब हमें वो ड्राइव करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यही बताना है कि जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होगी, मतलब कम होगी। तो अब हम इसे ड्राइव कर लेते हैं। ओके, तो ये बुक के पेज नंबर 116 पे है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये अर्थ हम कंसिडर कर लेते हैं, ये अर्थ है, इसका कोई ना कोई मास होगा, उसे हमने कह दिया है ME। और अर्थ के ऊपर भी हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया हुआ है, उसका मास है M। तो अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ मास तक जो उसका डिस्टेंस है, मतलब वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, और उसे हमने कह दिया है R। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन अर्थ सरफेस। हमने क्या रखा है, अर्थ की सरफेस पे एक मास रखा हुआ है जिसको हमने m कहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इस मास के और अर्थ के दरमियान में, वो कितनी होगी, वो इक्वल होगी उनके वेट के। मतलब जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा वेट होगा हम उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर कम वेट होगा तो हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसे ड्राइव कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक अर्थ जो है हमने ये कंसिडर कर ली है, ये अर्थ है। ठीक है, इसका कोई ना कोई मास होगा, उसे हमने कह दिया है, इसका जो मास है वो है ME। अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है जिसका मास है M। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अगर इसको डिस्टेंस यहाँ से लेंस के सेंटर से, तो ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि कहलाएगा RE। ठीक है, RE यहाँ क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ME क्या है, मास ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमने जब मास ऑफ द अर्थ फाइंड किया था और वहाँ पे हमने क्या किया था कि, और जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमने जब ड्राइव किया था, तो उसमें क्या था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सेंटर से हम क्या करते हैं, हम जो है डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सही, तो यहाँ पे जो है मास बहुत छोटा है, तो इस वजह से उसका जो रेडियस है वो ना होने के बराबर होगा। जब भी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वही रेडियस यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो कि अर्थ का रेडियस है, जैसे कि मतलब RE। क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है और मास अगर हम जो भी कंसिडर करें वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इस वजह से हम मास का जो रेडियस है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही उसे कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर रेडियस है वो सिर्फ क्या होगा, वो वही होगा जो रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, और अर्थ का जो मास है वो क्या है, ME। अगर ये छोटा मास का आपको समझ नहीं आया तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं पे जाएं, समंदर जाएं अगर, ठीक है, तो वहाँ क्या है, हम अपने घर से अगर 3, 4 या 5, 6 बाल्टी पानी ले जाएं, तो और हम क्या करें, उस पानी को हम डालें समंदर के अंदर, तो क्या पानी के लेवल को कोई फ़र्क पड़ेगा समंदर पे? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि समंदर में बहुत सारा पानी है और हम जो पानी लेके गए हैं वो ना होने के बराबर है। इसी तरह से जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है और उसके ऊपर जो हम मास कंसिडर कर रहे हैं वो ना होने के बराबर है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसका जो रेडियस होगा अर्थ के सामने मास का, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ जो रेडियस है वो सिर्फ RE है, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो यहाँ पे मास है वो ME है। और M क्या है, स्मॉल m कौन सा है, वो है जो हमने ऑब्जेक्ट उसकी सरफेस पे कंसिडर किया है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जितना ज़्यादा जो है वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतनी ही ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कम वेट होगा तो हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे, और अगर ज़्यादा वेट होगा तो हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये वाला काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसमें क्या था कि इस कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी न किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेडियस के स्क्वायर के।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या था, वो था F इक्वल है G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास M1 और M2 दो मासेस हैं ना, तो यहाँ भी हमारे पास दो मासेस हैं। एक को हमने कहा है ME, एक को हमने कहा है M। ये हमारे ऊपर है, हम मतलब M को भी M1 कह सकते हैं या ME को M1 कह सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम M1 M2 किसे कंसिडर करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करने जा रहे हैं, F की जगह F ऐसे ही आएगा, G की जगह हम G ऐसे ही लिखेंगे, M1 की जगह मैं पुट कर देती हूँ M स्मॉल m, और M2 हमारा क्या है, M2 हमारा है ME। हम चाहे तो M1 को ME कह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे है R का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास R क्या है, यहाँ पे हमारे पास R है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब ये है इस R की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, RE स्क्वायर। सही। अब हमें क्या करना है कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ही ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना ज़्यादा वेट है उतनी ही ज़्यादा फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट और फोर्स आपस में इक्वल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फोर्स की जगह यहाँ पे लिख देंगे वेट मतलब W। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसी वजह से दोनों क्या है, इक्वल है। और हमें पता है कि वेट इक्वल होता है mg के। ऐसा ही है, ये सब काम हम मास ऑफ द अर्थ में करके आए हैं, ये पूरा वही काम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ W की जगह mg रख देंगे, क्योंकि W इक्वल होता है mg के। तो यहाँ पे आ जाएगा mg इक्वल g me अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या हो रहा है, यहाँ पे m g के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये वाला m और ये वाला m कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ, ये वाला m जो है इस m से कैंसिल हो जाएगा। सही। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं हम वो लिख देते हैं, g इक्वल है g me अपॉन RE स्क्वायर। ये हमारे पास वो g है जहाँ जो मतलब जब हमारे पास मास कहाँ था, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ था। तो हमारे पास ये g वो वाला g आया है, और क्योंकि हम अभी g की वैल्यू की ही बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास g वो आया है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जब वो अर्थ की सरफेस पर है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कंसिडर करना है एक ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ है, जो कि अर्थ की सरफेस है, थोड़ा सा ऊपर है, हाइट पर है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, समझे ये हमारे पास है अर्थ। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ हो गई, इसका जो मास है वो क्या है, ME है, और जो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है वो समझ लेते हैं वो ये रहा। ठीक है, तो इसका जो मास है वो क्या है, M। तो हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसमें क्या था कि जो डिस्टेंस होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से होता है। इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो डिस्टेंस कंसीडर करना है वो ये है। सही। और हमें मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है RE। ऐसा ही है, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ है ये। और ये जो है हमें नहीं मालूम, ये हम कह देंगे कोई ना कोई हाइट है जो हमने कंसिडर की है। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी हाइट है, बस ये हाइट है। तो अब क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक RE है और यहाँ से लेके यहाँ तक H है, तो ये हो जाएगा RE प्लस H। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, वो आ गया है RE प्लस H। तो अब काम कर लेते हैं ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो हम g कंसीडर कर रहे हैं वो g है जो किसी न किसी हाइट पे हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लिख देंगे GH। मतलब ये वो g है जो कहाँ पर है, हाइट पर है। तो किसी भी हाइट पे चला जाए तो g, तो जो हमारा कैपिटल G है वो तो कैपिटल G ही रहेगा। जो मास ऑफ द अर्थ है वो मास ऑफ द अर्थ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा मास। ठीक है, लेकिन जो RE है, जो रेडियस है, वो चेंज हो जाएगा। अभी पहले था RE और अब क्या हो गया है, RE प्लस H हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, RE की जगह RE प्लस H रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RE प्लस H। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन नंबर 2।
हमने यहाँ पे आर ई प्लस एच क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक ये रेडियस आ गया अर्थ को, साथ में हम जितनी भी उसको हाइट पे लेके गए थे उस ऑब्जेक्ट को वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है 1, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे वो है जहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ था, और इक्वेशन नंबर 2 वो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की सरफेस से किसी न किसी हाइट पे है। तो एक को हमने कह दिया इक्वेशन 1, एक को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, वो ये होगा कि हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट से डिवाइड होगी, जो राइट साइड है वो राइट से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 2 के यहाँ क्या है, जी एच है, तो ऊपर आ जाएगा जी एच, फिर डिवाइडेड बाय, फिर क्या है जी। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट से डिवाइड हो गया। अब ये वाला साइड ये वाले साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा था, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, डिवाइड करना है ना, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सही। अब हमें एक बात याद रखनी है, या हमें पता है या पता होनी चाहिए कि जब भी डिवाइड का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसकी जो बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब पलट जाती है। पलट जाने का मतलब क्या होगा कि आर ई स्क्वायर जो है वो ऊपर आ जाएगा और जी एम ई कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम करते हैं ये नेक्स्ट पेज पे। तो जी एच अपॉन जी हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे थे ना, तो मैं इसे देख के लिखूँगी, ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय, ठीक है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। डिवाइड का साइन था, वो डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है वो पलट जाएगी। मतलब ये होगा कि जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी एम ई आ गया नीचे। ठीक है, ऐसा ही था। ये क्या हुआ, आर ई स्क्वायर ऊपर आ गया और जी एम ई नीचे आ गया। तो यही हमने यहाँ पे काम किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बस अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी। यहाँ पे क्या है, जी एम ई है ऊपर, यहाँ भी जी एम ई है, तो ये क्या होगा, जी एम ई से जी एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन जी इक्वल, ऊपर क्या बचा, आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सही। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है, यहाँ ऊपर से आर ई स्क्वायर ख़त्म करना है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ से आर ई स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक ही उसका हल है, वो ये कि अगर नीचे भी आर ई स्क्वायर होता तो हम क्या करते, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते, तो आर ई ख़त्म हो जाता। लेकिन नीचे तो आर ही है ही नहीं। तो अगर मुझे जो है नीचे आर ई चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आर ई को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाले इसमें तो आर ई है, लेकिन एच के साथ तो आर ई नहीं है, ऐसा ही है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था। आपको याद होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करवाते हुए मैंने कहा था कि हम अपने पास से 2/2 लेंगे अपनी खुशी से। 2/2 हमने क्यों लिया था, ताकि हम जो है उसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकें। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए हमें 2 चाहिए था। तो और मैथ का ये रूल है हमेशा कि क्या होता है कि जब भी कभी भी हम किसी भी नंबर से अपने पास से अपनी खुशी से मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी भी नंबर को, तो हमें उसी नंबर को क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करवाना पड़ता है। और अगर हम किसी नंबर को अपने पास से प्लस करवाते हैं तो हमें उसी नंबर को माइनस भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, और यही वाला काम हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए भी किया था। वहाँ पे हमने 2/2 कंसिडर किया था। सही। तो अब यही वाला काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्यों, रीज़न ये है ताकि ये आर ई स्क्वायर ख़त्म हो जाए किसी भी तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आर ई जो है नीचे कॉमन नहीं आ सकता, तो हम ज़बरदस्ती उसको कॉमन लेकर आएंगे।
तो ज़बरदस्ती कॉमन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर ई था ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ आर ई कॉमन आ जाए ना, लेकिन आर ई यहाँ पर है, एच के साथ तो आर ई नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी उससे क्या करेंगे, आर ई से उसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और आर ई से उसे डिवाइड भी करवा देंगे। और यही रूल है कि अगर हम कुछ भी अपने पास से अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसी से हमें क्या करवाना पड़ता है, डिवाइड भी करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आर ई मैंने ऐसे लिखा, प्लस लिखा, फिर आर ई से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और आर ई से डिवाइड भी करवा दिया, बाद में क्या लिखा, एच लिखा है, तो ये हो जाएगा एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इस तरीके से, क्योंकि अगर हम आर ई को आर ई से कैंसिल आउट करें तो वो इक्वेशन जो है बैलेंस ही रहेगी, मतलब जो पहले था आंसर वो वही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आर ई को खुद से ही कंसीडर कर लिया है ऊपर भी और आर ई को कर लिया है नीचे भी। बस ये बात याद रखनी है कि जब भी कभी हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें उसी चीज़ या उसी वेरिएबल से जो है डिवाइड भी करवाना पड़ता है। तो अब हम इजीली यहाँ से आर ई कॉमन ले सकते हैं। देख लें, आर ई ये रहा और आर ई ये रहा, तो दोनों में आर ई आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आर ई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं आर ई को कॉमन, तो ये हो जाएगा जी एच अपॉन जी ऐसे ही था, ऊपर आर ई स्क्वायर ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आर ई कॉमन लूँ, आर ई मैंने कॉमन लिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है आर ई प्लस आर ई अपॉन आर ई इंटू एच का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो अब जब मैं इस ब्रैकेट से आर ई को बाहर निकाल रही हूँ तो स्क्वायर था ना, तो बाहर क्या आएगा, आर ई स्क्वायर बाहर आएगा, ऐसा ही है, क्योंकि ये इस पर होल स्क्वायर है। तो जब मैं आर ई को बाहर करूँगी तो उस पर भी स्क्वायर होना चाहिए। अब हम बना देते हैं ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने आर ई को कॉमन ले लिया है, तो मतलब क्या मतलब हुआ कि ये वाला आर ई और ये वाला आर ई हमने कॉमन ले लिया। जो कुछ भी बचेगा वो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि आर ई हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं होता, तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 हो गया, फिर प्लस है आर ई, ऊपर वाला आर ई तो बाहर आ गया, लेकिन नीचे वाला आर ई तो हैगा, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से एच अपॉन आर ई, ठीक है। और इस पर क्या था, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर हमने कॉमन लिया, फिर अंदर बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस आर ई स्क्वायर को आर ई स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमने काम किया है ये हमने आर ई को कैंसिल आउट करने के लिए ही किया है। अब जो कुछ रिमेनिंग है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ बचा जी एच अपॉन जी इक्वल, ऊपर तो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं होता, तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है, नीचे है 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। ये बात हमें पता होनी चाहिए, या हमें याद होनी चाहिए कि जब भी कोई दो वेरिएबल या दो नंबर लिखे हों, बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ हो, तो हम हमेशा वहाँ लाजमी जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो क्या है, ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास है एच अपॉन आर ई। तो इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ हम एच अपॉन आर ई रखेंगे। तो ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन जी इक्वल, ऊपर 1 की जगह 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय, अब देखें ए का स्क्वायर था ना, तो ए की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस है, फिर 2 है, फिर ए की जगह 1 आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, एच अपॉन आर ई, फिर क्या है, प्लस है, फिर प्लस लिखेंगे, फिर बी है ना, तो बी की जगह फिर क्या आ जाएगा, एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 प्लस एच अपॉन आर ई के होल स्क्वायर की जगह फॉर्मूला जो है एक्सपेंड कर दिया है। ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, फिर प्लस था, फिर 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर,
सही। अब हम क्या कर लेते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन जो हो रही है यहाँ पे वो वाला काम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, GH/G इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 और H/RE, तो ये हो जाएगा 2H/RE प्लस, और ये क्या है यहाँ पे इसका H का स्क्वायर है और RE का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा H²/RE²। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है क्योंकि जो अभी रिड्यूस जो कंडेंस जो सिलेबस आया है उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे एग्जाम्स में भी आ सकती है, ये वाली डेरिवेशन। तो इसको ज़रा हमें गौर से समझना है। सही। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, वो काम ये है कि कैलकुलेटर लेते हैं सब अपना अपना। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, बस यहाँ तक अभी हम रोकते हैं। अब हम कुछ और देख लें थोड़ा सा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। अब एक काम करती हूँ मैं कि 4 को चलें 3 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ मैं 4 से। अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 12। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने क्या किया है कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 4 से तो आंसर आएगा 12, ऐसा ही है। और अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 3 से तो आंसर आएगा 9, और अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 2 से तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया आंसर 6 आया, थोड़ी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर थोड़ा और बड़ा आया, थोड़ी मज़ीद बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर मज़ीद बड़ा आया, ऐसा ही है। तो अगर किसी भी नंबर को मैं किसी बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3 को अब मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 0.1 से। अब देखें अब क्या होता है। अब अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 0.1 से तो आंसर आया है मेरे पास 0.3। ठीक है, 0.3। ओके। अब क्या करती हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ 0.01 से तो आंसर यकीनन यही आएगा 0.03। ऐसा ही है, क्योंकि 0.1 से किया तो 0.3 आया, तो 0.01 से करूँगी तो 0.03 आएगा। और अगर मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करवाऊँ 0.001 से तो आंसर आएगा 0.003। ऐसा ही है। और अगर 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 0.0001 से तो आंसर भी यही आएगा 0003। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो कुछ ना कुछ आंसर आया, और अगर हमने उसके बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर मज़ीद बड़ा आया, फिर मज़ीद बड़े से किया तो मज़ीद बड़ा आया। लेकिन अगर हमने उसी नंबर को किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर छोटा आया, और हमने मज़ीद छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मज़ीद छोटा आया, फिर और छोटा लिया तो मज़ीद छोटा, फिर मज़ीद छोटा तो फिर मज़ीद छोटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर बड़ा आता है, और अगर हम किसी भी नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो आंसर मज़ीद छोटा छोटा आता है। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 + 2h/RE + h²/RE²। तो यहाँ पे जो h है वो हाइट है उसकी, जो हम जो है ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके गए हैं, h तो वो है, और RE यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है या RE ज़्यादा है। जाहिर सी बात है RE ज़्यादा होगा, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है अर्थ, तो अर्थ का रेडियस भी बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में अगर हम हाइट को देखें, मतलब वो हाइट जिसको हम जो है ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके गए हैं वो हाइट ना होने के बराबर होगी। ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है इतनी हाइट पे ले जाएं उस ऑब्जेक्ट को, इतनी हाइट पे ले जाएं कि वो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हम कितनी भी हाइट पे ले जाएं हम अर्थ के रेडियस का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो ज़्यादा, मतलब बड़ी वैल्यू है, और जो हाइट है वो क्या है, छोटी है। हाइट क्या है, छोटी है, और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी कभी हम छोटे नंबर से बड़े को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो आंसर क्या आता है, छोटा आता है। तो ये वाली बात तो हमें समझ आ गई कि ये वाला जो आंसर आएगा जिसमें h/RE है उसका आंसर छोटा आएगा।
क्यों? क्योंकि h यहाँ पे जो हाइट है वो छोटी है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को जो हम जिस हाइट पे लेके गए हैं वो कम है, और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ आ गई। अब हम दूसरी बात देख लेते हैं। अब अगर मैं कहूँ हमें 2 का स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँ तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसा ही है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम 0.1 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 0.1 का जब मैं स्क्वायर लूँगी तो आंसर आएगा 0.01। अब हम 0.01 का स्क्वायर ले लेते हैं। आंसर क्या आया? 1 एक्सपोनेंट -4। -4 आ गई है पावर, ठीक है, अब माइनस में आ गई है। अब हम 0.001 का स्क्वायर ले लेते हैं। (10⁻⁻6), ठीक है। और ये बात हमें पता है कि पावर जितनी माइनस में होती जाएगी उतनी ही आंसर मतलब पावर कम होती है, सही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं लिख के दिखा देती हूँ ना, इसको हम इससे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर 10⁻⁻6 को मैं लिखूँ तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सही होगा। 1 2 3 4 5 6 -6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिखे हम, ये ऐसे लिखे, बात देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर लिया तो आंसर जो है बड़ा आया, उससे बड़े नंबर का स्क्वायर किया तो आंसर मज़ीद बड़ा आया, फिर एक और बड़े नंबर का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया? बड़ा आया। लेकिन अगर मैंने किसी छोटे नंबर का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया? छोटा। देख लें, 0.1 था, जब हमने 0.1 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 0.01, और जब हमने 0.01 का स्क्वायर किया तो आंसर क्या है? 1 एक्सपोनेंट 10⁻⁻4, पावर -4 में ही है। और जब हमने 0.001 का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया? -6 आया, या फिर 0.000001। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम छोटे नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आंसर मज़ीद क्या आएगा? छोटा आएगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ आ गई कि अगर हम किसी भी नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बड़ा आता है, और अगर हम उसी नंबर को किसी भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो आंसर छोटा आएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर मज़ीद छोटा आता है। अब आते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे h/r जो है एक छोटी वैल्यू है, और ये h² ये छोटा है। तो अभी हमने देखा है कि अगर कोई छोटी वैल्यू हो और उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो मज़ीद छोटा हो जाता है, ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक काम करेंगे कि मतलब हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि h² अपॉन RE² इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल। कि यहाँ पे क्या है हमारे पास कि h² अपॉन RE क्या है? RE² जो है नेग्लिजिबली स्मॉल है, मतलब वो ना होने के बराबर है। हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक तो h/RE छोटी वैल्यू है, ऊपर से छोटी वैल्यू का फिर हम स्क्वायर ले लें तो आंसर तो ना होने के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म को जो है 0 के कंसिडर कर लेंगे कि ये जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि एक तो ये छोटी वैल्यू है, ऊपर से उसका स्क्वायर हो गया तो ये ना होने के बराबर होगा, ऐसा ही है। तो जो कुछ रिमेनिंग है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा GH/G इक्वल, ऊपर क्या था? 1 था, ये हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे क्या बचा? 1 + 2h/RE, यही बचा, सही। अब क्या है यहाँ पे 1 + 2h/RE है ना, यहाँ इसकी कोई पावर नहीं है। कोई पावर नहीं है तो मतलब यकीनन 1 होगी, ऐसा ही है। जब कोई पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है? 1 होती है। तो अब मैं चाहती हूँ इसको मैं क्या करूँ? ऊपर ले आऊँ। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगी तो पावर अभी 1 प्लस में है ना, पॉजिटिव है, ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्योंकि ये वाली बात हमें पता है कि अगर कोई भी पावर नीचे है वो प्लस में है और हम उसे ऊपर लेकर आना चाहें तो वो माइनस हो जाएगी, और अगर कोई पावर ऊपर होती, मतलब ऊपर कोई नंबर लिखा होता है, हम उसे नीचे लेकर आना चाहें तो पावर माइनस हो जाएगी।
मतलब ये है कि ऊपर अगर कुछ लिखा होगा हम नीचे लेकर आना चाहें तो पावर माइनस में हो जाएगी, और अगर नीचे कुछ लिखा होगा हम उसे ऊपर लेकर आना चाहें तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ नीचे प्लस में था ना, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये वाला काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा GH/G इक्वल, ये हो जाएगा 1 + 2H/RE और पावर हो जाएगी -1। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1 + 2H/RE था, तो ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो हमने लिख दिया है 1 + 2H/RE, पावर हो गई माइनस की। अब क्योंकि हमें जी जो है हाइट पे फाइंड करना था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जी इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा GH इक्वल, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा G1 + 2H/RE, पावर होगी -1। ठीक है, अब क्योंकि ये पावर -1 है ना, तो क्या होगा, ये जो -1 है अब हम इसे कर देते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कोई भी साइन है बीच में, अगर ये प्लस का है तो इसको हम माइनस का कर देंगे, और अगर माइनस का होता तो हम इसे प्लस का कर देते। तो ये क्या होगा, फिर इससे साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो GH इक्वल हो जाएगा G1 - 2H/RE, और ये हमारे पास आ गई है वैल्यू ऑफ G एट एल्टीट्यूड। मतलब हमने क्या कर लिया है, G की वैल्यू को हाइट पे फाइंड कर लिया है। और इस इक्वेशन को देख के हमें ये पता चलता है कि जो G की वैल्यू है वो हाइट के साथ जाके जो है कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। किस तरीके से, ज़रा वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमने ड्राइव कर लिया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर कर लेते हैं ऐसे ही कुछ, GH हमने से ही लिखा, G हमें पता है 10 होता है। ठीक है, हमने 10 कर लिया, फिर लिखा 1, 2 हमें पता है, 2 की जगह 2 आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि हम जो है किसी भी हाइट पे गए, फॉर एग्जांपल हम 4 मीटर की हाइट पे गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और डिवाइड इसके साथ हो रहा है रेडियस। सही, अब रेडियस हम क्या करेंगे, अर्थ का रेडियस, क्योंकि अर्थ के रेडियस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे अर्थ के रेडियस लिखेंगे, जो कि क्या है हमारे पास 6 एक्सपोनेंट 10⁶। ठीक है, अब क्योंकि ये 6.4 है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे 0.4 नहीं लिखा, तो ये हो गया 6.4 हमारे पास। सही, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। GH ऐसे ही आया, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 1 माइनस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 एक्सपोनेंट 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगे तो 8 आएगा, और 8 को हम डिवाइड कर देंगे 6.4 एक्सपोनेंट 6 से। तो आंसर हमारे पास आया है 1.25 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 इससे माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 को माइनस कर देंगे आंसर से। देख लेते हैं क्या आएगा। तो आंसर हमारे पास आया है, 10 की जगह 10 ऐसे ही लिखा, आंसर आया 0.999। अब हम क्या करेंगे, 0.999 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर हमारे पास क्या आया, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हाइट पे G आया है वो कितना आया है, 9.9 आया है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमने जो कंसिडर किया है, जो हमारा जो G की वैल्यू है वो है 10। अब क्योंकि हमने तो यहाँ पे सिर्फ 4 मीटर कंसिडर किया था ना, तो बहुत कम हाइट है, ना होने के बराबर। जब भी हमारा यहाँ पे जो G की वैल्यू आई है वो तकरीबन वही आई है जो हमारी अर्थ की सरफेस पे था। लेकिन हम क्योंकि ज़्यादा जब हाइट पे जाते जाएंगे, अभी तो मैंने बहुत कम हाइट ली है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसिडर करें 100 मीटर या 1000 मीटर या 150 मीटर, तो फिर उसके बाद जो है G की वैल्यू क्या होती जाएगी, G की वैल्यू मज़ीद कम कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमने जो है 4 मीटर कंसिडर किया था, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। इस वजह से हमारा आंसर भी क्या आया है, बिल्कुल वो 9.9, जो हमारा जो G की वैल्यू है, जो अर्थ पे जो G की वैल्यू होती है उसी के इक्वल आई है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ज़रा जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्या हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको यहीं तक ही ड्राइव करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक मास कंसिडर कर लिया है अर्थ के ऊपर, तो वहाँ पे जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा था, वहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई किया। m1 की जगह m की वैल्यू पुट करी, m2 की जगह m2 की वैल्यू पुट की, और r की जगह r की वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया है, हमें पता है जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ही फोर्स होगी, तो हमने क्या किया, वेट की जगह फोर्स रख दिया, और हमें पता है वेट इक्वल होता है mg के, तो m से m को कैंसिल आउट किया, बाकी बचा g। तो ये वो वाला g आया है जो अर्थ की सरफेस पर है। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि आर ई यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर ई है और ऑब्जेक्ट किसी न किसी हाइट पे है, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, जी ऐसे ही लिखा, एम ई ऐसे ही लिखा और आर ई स्क्वायर की जगह आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके वैल्यू को रेसिप्रोकल किया, कैंसिल आउट करके ये लिख दिया। अब क्योंकि हमें ऊपर जो है आर ई स्क्वायर जो था वो ख़त्म करना था, तो उसे ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, नीचे हमें आर ई कॉमन चाहिए था, तो कॉमन नहीं आ रहा था, तो हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से आर ई को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और आर ई को डिवाइड भी करवा दिया। फिर हमने आर ई स्क्वायर जब कॉमन लिया तो अंदर बचा यहाँ 1, यहाँ बचा प्लस, यहाँ बचा एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो अब क्या हुआ, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फिर ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और क्योंकि एच अपॉन आर ई जो है वो बहुत छोटी वैल्यू थी और ऊपर से उसका स्क्वायर हमने ले लिया, वो भी बहुत छोटी वैल्यू थी, तो हमने उसे क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया और उसे हमने 0 के इक्वल कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि हमने वो ख़त्म कर दिया तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग ये बचा, तो इसकी पावर 1 थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी। अब पावर -1 के लिए हमने क्या किया, उसको प्लस किया तो ये प्लस हुआ, तो अंदर का साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। सही, ये जी एच के नीचे जी जो है डिवाइड में था, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यही हमारा है फाइनल आंसर। और अगर हम यहाँ पे हाइट की वैल्यू को मज़ीद हाइट की इंक्रीज़ करते जाएंगे, जितनी जितनी हम हाइट यहाँ इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही हमारी जो है ग्रेविटी की जो वैल्यू है हाइट पे वो क्या हो जाएगी, मज़ीद कम होती जाएगी। अभी 9.9 है, फिर 9.8 होगी, यहाँ देखिए 9.7 आई है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पुट करते जाएंगे इस जगह पे, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे उतनी ही ज़्यादा जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपको यहाँ कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन या कोई इशू हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।